हेलो गुड मॉर्निंग। बनाइए आप लोग ये प्राइज वाला प्रश्न। एक कक्षा में 30 लड़के हैं जिनके औसत आयु में 0.1 वर्ष की कमी हो जाती है जब उनमें से एक 18 वर्ष का लड़का कक्षा छोड़कर चला जाता है और उनके स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है, तो नए लड़के का आयु क्या है। प्रत्येक दिन 8 बजे रहता है आपका अपलोड वीडियो। 7255838944 व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप आंसर बना करके भेजिए और वीडियो को रोक करके आप बनाइए। अब मैं इसको मिटाता हूँ और आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप 7। टाइप 6 में देखा था कि कुछ संख्या है या कुछ पारी है, उसमें उसमें से कुछ एक संख्या या दो संख्या निकाल लिया जाता था और जितना निकालते थे उतना ही फिर उसमें शामिल हो जाता था। तो औसत में कुछ परिवर्तन बताया जाता था कि दो की कमी या दो की वृद्धि। तो नए जो शामिल हुआ उसका पूछ सकता था, या फिर स्टार्टिंग वाला का औसत क्या है वो भी पूछा जा सकता है, या फिर नए वाला औसत पूछा जा सकता है। आप लोग क्या कीजिए कि जब पूरा मैं पढ़ा दूंगा तो हर एक टाइप से एक एक क्वेश्चन भी साइड में आप एक पेज पर आप लिख करके रखिए। उससे होगा क्या कि आपके सारे टाइप का जो भी थ्योरी है वो आपको एक एक क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। तो आप उसमें से देखिए कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन लिया जाए हर एक टाइप में से, कि ताकि जितने भी वहाँ पर कॉन्सेप्ट लग रहे हैं वो सारा का सारा आ जाए। तो आप कम टाइम में आप डेली सपोज कीजिए कि 12 टाइप मैंने पढ़ाया, तो 12 टाइप का एक एक क्वेश्चन आप अगर लिख लेते हैं तो होगा क्या कि 12 टाइप का दिमाग में आपको एक बार रिवीजन करने के बाद आ जाएगा। तो आप कम टाइम में रिवीजन कर पाएंगे। तो ये चीज़ को आप अपनाइए, बहुत उससे फ़ायदा आपको पहुंचेगा, टाइम भी बचेगा। चलिए देखते हैं आज टाइप 7 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। गणित में 5 छात्रों का औसत प्राप्तांक 50 पाया गया। बाद में पता चला कि एक छात्र के 48 अंक के बदले 84 पढ़ लिया गया है। तो एक अलग टाइप का दिमाग में बिठा लीजिए कि टाइप है जहाँ पर लिखना चाहिए था कुछ और लिख दिया गया है कुछ और। तो इसमें सिर्फ एक पॉइंट आपको ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा कि क्या लिखना था और क्या लिख दिया गया है। यही चीज पर आपको फोकस करना है कि क्या लिखना था और क्या लिख दिया गया। आप अगर उल्टा पढ़ लेंगे, उल्टा अगर दिमाग में बैठ जाएगा तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। जहां पर बढ़ाना चाहिए था वहां पर आप फिर कम कर दीजिएगा, ऐसा हो सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि क्या लिखना था और क्या पढ़ लिख दिया गया। यानी कि आप टिक मार्क कर लीजिए कि सही क्या था लिखना और गलती से लिखा क्या गया है। तो बहुत ही सिंपल है तरीके जो है पिछले टाइप का, उससे भी आप समझ सकते हैं कैसे कि 5 छात्रों का औसत प्राप्तांक 50 पाया गया है, ठीक है। या फिर कुछ भी हो सकता था, जैसे बोला गया था कि इतना वृद्धि हो जा रहा है या इतना कमी हो जा रहा है, ऐसे भी बोल सकता है यहाँ पर। लेकिन चलिए यहाँ पर वैसा नहीं है, 50 दिया हुआ है, 48 के बदले 84 पढ़ा गया। लिखना था 48 लिखना था, लेकिन लिख दिया गया है 84। एक गलती से पहले लिखा चुका है उल्टा। ऐसे ज़्यादातर उल्टा ही डिजिट करके रहेगा, जैसे 48 है तो 84, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा ही रहे। 48 लिखना था 56 भी लिख सकते हैं। जैसे मेरे साथ में भी एक घटना हुआ, कभी इसके बारे में बताएंगे। जब मैं 8 क्लास में था तो इंग्लिश के एग्ज़ाम जब मैं दिया था तो कुछ मार्क्स आ गए थे, शायद याद एग्जैक्ट मार्क्स नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसा ही था कि 38 मार्क्स आ गए थे जबकि थे मेरा 83 या ऐसा ही कुछ समथिंग था। तो लिखना था 83 और उल्टा लिखा गया था 38। तो मैंने ऑब्जेक्शन किया था तो फिर बाद में करेक्शन हुआ था इसमें। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है कि 84 लिखा गया लेकिन लिखना था 48। अब 6 नंबर जो टाइप पढ़ाएं अगर उससे आप थोड़ा सा समझ रिलेट कर पाए तो क्या है कि 84 एज उसका हो या 84 नंबर वाला जो है वो हट गया है और 48 वाला शामिल हो गया है। अगर पिछले टाइप में था जैसे
अगर उससे मैं करूं कि 5 संख्या था, उसका औसत कुछ है पता नहीं है, 5 में से एक 84 वाला हट गया है, यानी कि माइनस कर दिया गया, यानी हटाना पड़ेगा उसको, और लिखना कितना था, एक और संख्या ऐड कर दीजिए, 48 आपको लिखना था। तो मैं सिर्फ रिलेट कर रहा हूं क्या कि एक जो गलत वाला है, अब आपको सही औसत लाने के लिए उसको क्या करना होगा, हटाना रहेगा। आप एक क्वेश्चन सही से समझिए, बाकी का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। समझना मेन है कि कह क्या रहा है कि 84 तो गलती से लिखा गया, और अब सही औसत पूछा जा रहा है कि वास्तविक औसत क्या होगा उसका। तो वास्तविक लाने के लिए क्या कीजिएगा, जो सही में उसका नंबर जो है वही आप लिखेंगे, तब उसका सही नंबर सही औसत आएगा। तो सही वाला को आपको शामिल करना होगा और गलत वाला जो एंट्री कर दिए उसको हटाना होगा। अगर पिछले टाइप से रिलेट करें तब उस तरह से समझिए आप पहले। तो संख्या ओवरऑल लास्ट में क्या हो रहा है, 5 था, 1 हटाना है, 4 पे पहुंच गए, फिर से 1 शामिल करना है, तो 4 और 1 फिर से 5 बन जाएगा। तो यहाँ औसत में कुछ तो वृद्धि या कमी होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। अगर डिफरेंस ज़्यादा का आएगा, यानी कि नंबर आपको ज़्यादा देना था तो बढ़ जाएगा औसत, नंबर अगर कम करना हो तो कम जाएगा औसत। तो ये डिपेंड करेगा ये डिजिट पर, संख्या पर। तो इसे भी आप समझ करके बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जाम में कैसे बनाना है वो आपको बताता हूँ मैं। समझिए, 5 छात्रों का औसत 50 पाया गया है, 5 का लिख देंगे ऐसे 50, ऐसा एक गलत होने के बाद में है, लिख देते हैं एक गलत जब एंट्री हुआ तब ऐसा 50 पाया गया है। लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के 48 अंक के बदले 84 पढ़ा गया। अब देखिए हुआ क्या है कि देना था उसको 48 मार्क्स, यहाँ पर समझिए आप कि 48 देना था और 84 दे दिया गया। तो 84 का मतलब नंबर उसका बढ़ा हुआ है, बढ़ गया है पहले गलती जब हुआ है तब। तो अगर सुधार करेंगे तो क्या होगा, औसत में कमी आएगा। कमी क्यों आएगा औसत में, क्योंकि 48 ही नंबर है और दे दिए 84, तो कितना ज़्यादा दे दिए ये यहाँ से आप पता कर लीजिए। जब अंतर कीजिएगा तो पता चलेगा, घटाइए बड़ा में से छोटा को, तो 14 में से 8 जाएगा 6 और 7 में से 4 जाएगा 3। इसका मतलब है कि 36 नंबर ज़्यादा मिल गया था उसको। ये गलती वाला पहले जो एंट्री किए वो बड़ा मार्क्स है, ये बढ़ा हुआ है, तो बड़ा मार्क्स था, यानी कि 36 नंबर हमने उसे ज़्यादा दे दिया था। तो ज़्यादा दिया है तो अब उतना कम करना पड़ेगा आपको, तब आप सही पर पहुँचेंगे। तो जितना भी ओवरऑल, जैसे देखिए 50 गुने 5 आप कीजिएगा तो कितना आएगा 250, 50 पचे 25। एवरेज में संख्या से आप जब गुना करते हैं तो योग मिलता है, तो योग उसको अभी 250 है, जब सभी को जोड़ा गया अंक को तो 250 मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर करना क्या है इसको, तो इसमें से 84 नंबर को हटाना होगा, क्योंकि वो गलती से इसमें एंट्री हो गया था। 84 को हटा करके और 48 नंबर उसके जगह पर जोड़ना है। तो अब क्या होगा कि 84 48 को आप घटाइएगा यहाँ से, तो 250 माइनस 84 प्लस 48, तो बचेगा कितना यहाँ पर माइनस में 36। तो माइनस 36 जब घटाएंगे 250 में से तो आ जाएगा आपके पास में 214। अब 214 उसका मेन योग है, यानी कि वास्तविक योग 214 ही आएगा, लेकिन औसत पूछ रहा है तो संख्या तो 5 ही है, तो 5 से भाग दे दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 5 चौके 20, 1 4, 5 दूनी 10 और 5 अठे 40, यानी 42.8 का उसका औसत रहना चाहिए। देख लीजिएगा एक बार सही से, 42.8 का, लेकिन हो गया था कितना, उसको 50 हो गया था, गलत होने के कारण 50, तो बढ़ गया था औसत, लेकिन आएगा कितना उसको 42.8 ही आने वाला है। अब यहाँ से ही देख लेते, इतना नहीं करने जाएंगे, क्या करेंगे कि 50 आपके पास में है मालूम गलती वाला, आप देख लीजिए सिर्फ कि कितना का डिफरेंस पड़ रहा है। तो 36 हमने ज़्यादा उसको दे दिया है, ज़्यादा दे दिया है, नंबर ज़्यादा दे दिया, तो इतना ही आपको अब कम करना होगा। तो कम कर दीजिए 36, तो बैलेंस हो जाएगा, यानी कि सही वाला पर पहुंच जाइएगा।
तो नंबर तो 36 कम कीजिएगा, लेकिन औसत में कमी, औसत कितना कम करना होगा, तो 5 से भाग दे देंगे तो औसत पता चल जाता है। तो आएगा यहाँ से 5 सत्ते 35 और बचा 1.2, 5 दूनी 10, यानी इतना की कमी हो जाएगा औसत में। उसके टोटल मार्क्स में 36 की कमी होगी, लेकिन औसत में ओवरऑल 7.2 की कमी करना होगा। तो 50 में से 7.2 जब कम करेंगे तो 42.8 आपका आंसर आ जाएगा। 50 में से इतना आपको कम कर देना है, इतना औसत में कमी। आप पॉइंट को लिखते जाइएगा, आप अपने हिसाब से जो जो आपको जरूरत पड़ेगा, जो बोल रहा हूं मैं, तो औसत में इतना की कमी कर देने पर हो जाएगा। बाकी सारा क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं इसी पर। वो पिछले टाइप से आप रिलेट करके जाते तो वैसा आपको मैंने बताया, या फिर ये योग वाला में से घटा के और जोड़ के बताया, उससे भी बना सकते हैं। उससे बनाते तो क्या होता कि 5 संख्या 50, उसके बाद में एक संख्या हटाना होगा 84 का, एक संख्या ऐड हुआ है कितना का 48 का, संख्या 5 ही है और इसका औसत पूछा गया तो 5 रख दीजिए बाद वाला, यानी चेंजिंग होने के बाद 5 संख्या रख दिया, इसका औसत आपको निकालना है। अब ऊपर में क्या कीजिएगा, तो 5 गुने 50, 5 का योग, माइनस करना है कितना 84 और प्लस करना है कितना 48। अब यहाँ से गुना करके घटाइए, 5 से भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इतना मत करने जाइए, एग्जाम में आप सिर्फ इसको समझ करके रखिए कि जितना चेंजिंग हो रहा है उतना पर ही आपको काम करना है। सेकंड नंबर में देखिए, यहाँ पर मैंने 2 संख्या लिया है, 2 संख्या में कुछ परिवर्तन करना है कि 100 संख्याओं का औसत 30 गणना की गई, काउंट किया गया 30 है, परंतु बाद में ज्ञात हुआ कि 23 और 12 के स्थान पर त्रुटि बस का मतलब गलती हो गया है और क्रमशः 32 और 21 ले लिया गया। तो सही औसत आपसे पूछा गया, सही औसत निकालना है आपको। तो मैंने बोला कि आपको मेन ध्यान रखना है कि क्या सही लिखना था और क्या गलती से आप लिख दिए हैं, इसको टिक करके रख लेंगे हम लोग। तो 100 संख्या का ये 2 नंबर है, संख्या आपका 100 है, एवरेज इसका 30 दे दिया गया, परंतु बाद में ज्ञात हुआ कि 23 के स्थान पर और 23 और 12 के स्थान पर, यानी कि इतना इतना लिखना था इसके स्थान पर, तो सही वाला क्या है 23 और 12, ये आपका सही वाला है। इतना लिखना था लेकिन गलती से क्या हो गया है, ये सही था लिखना, गलती से 23 को 32 और 12 को 21 लिख दिया। फिर से मैं बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं कि ऐसा ही रहे कि 23 तो उसका उल्टा 32, 12 तो उसका 21, हो सकता है 12 के जगह पर 10 लिख दे, 12 के जगह 35 लिख दे, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे तो सिर्फ पता करना है कि ओवरऑल सही लिखना कितना था। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो 3 2 5 2 और 1 3, इतना आपको जोड़ना था 2 संख्या, लेकिन गलती से दोनों का हो कितना गया है, तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, ये आपका गलती वाला है, ये आपका सही वाला है। तो आपने एंट्री कर दिया है टोटल 53 ये 2 संख्या के बारे में, और एंट्री करना कितना है, तो 35 करना है। तो मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों का डिफरेंस पता कीजिए कि कितना का फर्क पड़ रहा है। तो 53 और 35 माइनस कर लेंगे, 53 माइनस 35, माइनस करेंगे तो 13 में से 5 जाएगा 8, 4 में से 3 जाएगा 1, 18। अब 18 कमी हो रहा है कि वृद्धि करना है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपने क्या कर दिया होगा, समझिएगा बात को। गलती से आप ज़्यादा एंट्री कर दिए हैं, गलती से क्या कर दिए हैं, ज़्यादा एंट्री कर दिए हैं। कितना, तो 18 आपने ज़्यादा कर दिया है। यहाँ पर जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो 18 मैंने अपने पर लेकर के कर रहा हूँ, 18 मैंने ज़्यादा एंट्री कर दिया, ज़्यादा जोड़ दिया है। ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस किया, तो 18 मैंने ज़्यादा कर दिया। तो 18 आपको क्या करना होगा, सही पर जाने के लिए कम करना होगा। तो 18 कम करेंगे, लेकिन औसत में कितना कम करेंगे आप, तो औसत में कम करने के लिए आप संख्या से भाग दे दीजिए। तो टोटल योग में तो 18 की आपको कमी करना है,
औसत में कितना का कमी करना होगा, तो आप 100 संख्या है तो 100 से भाग देंगे तो आएगा कितना, नीचे लिख देता हूं यहाँ पर 18/100, भाग लगाने पर -0.18 आएगा। इतना आपको औसत में कमी करना होगा, औसत में कमी। तो 30 आपका जो दिया हुआ है अभी उसमें 0.18 माइनस कीजिएगा तो आएगा 29.18। एक में से 0.18 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका कितना 82, 29.82, 82, 8, 90, 10, 100। तो उसका सही औसत आना चाहिए 29.82 का। ऐसे अगर बनाते तो क्या करते आप कि संख्या टोटल 100, उसका 30, उसमें से हटाना क्या क्या है, तो जो गलती से एंट्री कर दिए हैं माइनस करना होगा एक 32 का, माइनस करना होगा एक 21 का, फिर प्लस करना होगा एक 23 का, फिर से प्लस करना होगा एक 12 का, संख्या फिर से 100 ही रह जाएगा और इसी का औसत आपसे पूछा है तो आप नीचे रख दीजिएगा 100, यहाँ रखिएगा 1 से। अब ऊपर जो जो परिवर्तन हुआ है आप कर दीजिए 100 गुने में 30, -32, -21, +23, +12। यहाँ से भी सोल्व करेंगे तो निकलेगा। तो इतना करने नहीं जाना है आपको, सीधा देख लीजिए कि आप गलती से एंट्री कितना कर दिए हैं टोटल और सही कितना एंट्री करना था टोटल। जो डिफरेंस आएगा आपका यहाँ पर उसमें संख्या से भाग लगा दीजिए, 100 से मैंने भाग लगा दिया तो 0.18 की कमी हो गया है। ऐसा ही और कुछ क्वेश्चन में लिखा हूँ नीचे, उसको आपको बताता हूँ और फिर बनाइए। जो मैं जितना लिखा रहा हूँ उसी क्वेश्चन को आप 3 से 4 बार बनाइए डेली। डेली का मतलब जब भी वीडियो अपलोड हो रहा है उसी दिन बनाइए। उसके बाद में जब पूरा खत्म होता है तब कोई बुक को बनाना आप शुरू कीजिए, कोई भी एक बुक लेकर के आपको बनने लगेगा क्वेश्चन वहां से। एक क्वेश्चन में बोल रहा हूं कि 10 टोटल संख्या है, उसका औसत 15 बताया गया है। गलती से उसमें से एक संख्या गलती से लिखना था उसको 36 और लिख दिया है 26, लिखना था उसको 36 और लिख दिया है 26, तो सही औसत क्या होगा। देखिए क्वेश्चन ऐसा था कि 10 संख्या है उसका औसत पता किया गया कैलकुलेट करने के बाद तो 15 आया है, लेकिन बाद में पता चला कि लिखना था 36 उसके बदले लिख दिया है 26। तो ध्यान देना था क्या कि लिखना है 36 लिख दिया 26, तो कम लिखा है, कम लिखा है इसका मतलब कमी आ रहा है यहाँ पर। तो आप देख पा रहे होंगे कि 10 की कमी हुआ है, 10 की कमी हो गया यहाँ पर। तो सही औसत लाने के लिए क्या कीजिएगा, 10 आपको बढ़ाना होगा, तो 10 तो आप बढ़ाएंगे योग में सही औसत लाने के लिए, लेकिन औसत के लिए संख्या से भाग दिया जाता है। तो संख्या 10 है, 10 से 10 भाग कट जाएगा तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाएगा। इसका मतलब 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 आपका सही औसत आएगा। यहाँ पर ही कंफ्यूजन होगा आपको कि क्या करना है, तो दोनों के बीच मैंने डिफरेंस किया, 10 का आया है कमी। अब आपको ध्यान देना है कि क्या हुआ है यहाँ पर, तो हमने गलती जो किया था वो कम डाल दिया है, गलती जो किया है वो कम एंट्री हो गया है और सही लाने के लिए आपको बढ़ाना पड़ेगा कितना, तो 10 की जो ये डिफरेंस था यही आपको बढ़ाना होगा। तो बढ़ा दिया मैंने 10, चूंकि औसत आपको कितना बढ़ रहा है वो आपको निकालना है, तो संख्या से मैंने क्या किया है भाग लगा दिया है। और एक क्वेश्चन देखिए कि 5 संख्या है या 5 कुछ होगा, उसका जब औसत निकाला गया तो 52 पाया गया है। क्वेश्चन के पैटर्न समझना मेन है आपको। तो 5 संख्या है, इसका औसत 52 पाया गया है, इतना निकाला गया, लेकिन गलती से क्या हुआ है कि लिखना था 45, इतना लिखना था, लेकिन लिख दिया है गलती से 54, ऐसा लिख दिया है। तो आप पहले तो देख लीजिए कि कितना का डिफरेंस आ रहा है। तो 45 और 54 में आप देखेंगे कि 9 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप सोचना है आपको कि आप ज़्यादा लिख दिए हैं कि कम लिख दिए हैं। इस लाइन को लिख लीजिएगा कि आप देखना क्या है कि आपने एंट्री जो मारा है वो ज़्यादा कर दिया है या कम कर दिया है। तो आपने ज़्यादा कर दिया है,
करना था 45 और कर दिया आप 54। तो यहाँ पर जो औसत है वो तो ज़्यादा दिख रहा होगा, तो सही लाने के लिए क्या करेंगे आप, कम करेंगे। तो कितना का कमी करना होगा, तो 9 की कमी करना होगा योग में। औसत में कितना का कमी, तो 5 से भाग दे दीजिए औसत में कमी करने के लिए। औसत में कमी ऐसा लिख लेंगे, योग में 9 की कमी करना होगा, तो औसत में 9/5 की कमी, क्योंकि संख्या से जब आप भाग लगाएंगे तब औसत पता चलता है। तो भाग लगाने पर 5 से एक बार में बचेगा 4 और 5 अठे 40, 1.8 की कमी कर दीजिए यहाँ पर 52 में। एक कम कीजिएगा तो 49.8 और कम कीजिएगा तो 48.2 इसका सही औसत आना चाहिए। 3 नंबर देखिए, 10 संख्याओं का औसत 30 है, बाद में पता चला कि उनमें से 3 संख्याएं, मैंने इस बार 3 वाला लिया। मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चन लिखा है, आप देखे होंगे जो भी टाइप में पढ़ा रहा हूं तो बिल्कुल एक वे में क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट करके लाता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। 10 संख्याओं का औसत 30 है, बाद में पता चला है कि उनमें से 3 संख्याएं 15, 23, 24 का स्थान पर 51, 32 और 42 लिख दी गई है। तो संख्या तो ये 10 है, 30 यहाँ लिख दीजिए। ये गलती से ऐसा लिखा हुआ है अभी औसत। सही आपको करना है तो देखिए, इतना इतना लिखना था, ये सही वाला यहाँ है, लेकिन ये गलती वाला इतना आपने एंट्री कर दिया है। तो 51, 32 और 42 आपने एंट्री कर दिया गलती से। सही कितना करना था, 15 लिखना था, इसके जगह 23 और इसके जगह पर 24 लिखना था। तो इसको जोड़ लीजिए और इसको पहले जोड़ लीजिए कि ओवरऑल आपने कितना गलती एंट्री मार दिया। यहाँ ओवरऑल कितना सही लिखना था, तो 2 1 3, 3 और 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 125 3 संख्या का एंट्री जो है आपने गलती एंट्री मार दी है, इसको हटाना होगा। 5 3 8 4 12, 2 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 62 सही लिखना था 62, अब गलती कर दी है 125 कर दिए। दोनों के बीच अंतर कितना है, डिफरेंस अंतर पता कीजिएगा तो कितना होगा, 5 में से 2 जाएगा 3 और 12 में से 6 जाएगा 6, तो 63 का आपने गलती कर दिया। अब यहाँ आपको देखना है कि क्या आपने ज्यादा एंट्री मार दिया है क्या वहां पर, तो हाँ 62 ही लिखना था, 125 लिख दिया, तो 63 तो आपने ज्यादा एंट्री मार दिया है वहां पर। तो 63 जब आप कम करेंगे तब आपका सही औसत आएगा। तो 63 की तो कमी करना होगा योग में सही औसत के लिए, सही औसत के लिए 63 का कमी तो करना होगा योग में, लेकिन औसत में कितना कमी करना है वो हमें पता करना है। तो संख्या से आप भाग लगा दीजिए, 10 संख्या है तो 10 से भाग लगा देना है, तो -6.3 आएगा। इतना आपको कमी कर देना है 30 में से। तो 30 में से 6 घटाइए पहले तो 24 और 3 और घटा दीजिए तो 23.7 आएगा। इतना सही औसत आना चाहिए था। देखिए ना, ये ज़्यादा आप एंट्री मार दिए हैं, उसका कम ही नंबर है, तो कम औसत आएगा जो आपने निकाला है उससे। तो अगर 30 रहता तो समझिए कि पास हो जाता, और ऐसे वो फेल हो गया है परीक्षा के हिसाब से अगर देखा जाए तो। 4 नंबर में क्या है, 40 छात्रों के औसत प्राप्तांक 72 है। बाद में पता चला कि 3 अंकों 64, 62 और 84 को गलती से क्रमशः 68, 65, 73 लिख दिया गया। तो गलती सुधारने के बाद सही औसत क्या होगा। फिर से वही बात है, 40 संख्या 72 एक गलती से पाया गया, ऐसा निकालने के बाद संख्या है। आप देख लीजिए 64, 62, 84, 64, 62, 84 को गलती से, एक गलती से इतना इतना आपने लिख दिया है। तो गलती वाला क्या है, गलती वाला है 68, उसके बाद में 65 और 73, और ये सही एंट्री करना है, सही लिखना था। तो आप देख लीजिए जोड़ करके 8 5 13, 13 3 16 के 6 1 और 6 6 12, 12 और 7 19, 19 और 1 20, 206 आपने एंट्री गलती मार दिया है टोटल में। और यहाँ 4 2 6 6 4 10, 10 का 0, 6 6 12, 12 8 20 और 1 21, 210।
लिखना था ये 3 संख्या के बारे में 210, आपने 3 संख्या के बारे में लिख दिया है कितना 206। तो ये दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 4 का आ रहा है, अंतर इसके बीच में 4 का आया। 4 का क्या हो रहा है अब वो आपको देखना है। तो आपने 4 का इस बार कमी कर दिया है, 4 की कमी कर दिया गया है कैलकुलेट करते टाइम में। तो अब सही करने के लिए आप क्या कीजिएगा, 4 आप बढ़ाइएगा उसमें, तो 4 तो बढ़ाएंगे सही औसत करने के लिए, लिख लीजिएगा सही एवरेज के लिए योग में 4 की वृद्धि करना होगा। तो औसत में कितना का वृद्धि, तो आप 40 संख्या से भाग लगा दीजिए। यहाँ लास्ट में संख्या से भाग लगाते हैं, क्यों, क्योंकि औसत में सीधा आप वृद्धि पता कीजिए। तो 40 जो है कटेगा 4 से कितना बार में, 10 बार में, फिर 1/10 आया तो 0.1 आएगा। 0.1 की आपको क्या करना होगा, वृद्धि करेंगे तो 72.1 आ जाएगा आपका आंसर। 5 नंबर देखिए, एक समूह में कई व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष थी। पता नहीं है कि वो संख्या कितना था, जो कि सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक थी, क्योंकि 29 और 22 के स्थान पर 38.5 और 40 वर्ष गलती से जोड़ दिया गया था। तो व्यक्तियों की संख्या बताएं। तो आप देखिए यहाँ पर कि संख्या इस बार नहीं दिया है। देखिए 5 नंबर को टिक करके रखिएगा, अच्छा है क्वेश्चन है ये भी। 5 में बोला गया है कि एक समूह में कई व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष थी। तो संख्या इस बार पता नहीं है, एवरेज आपको दे दिया है तो x मान लेंगे, संख्या था पहले से, और 35 वर्ष इसकी एवरेज इतनी थी, जो कि सही औसत से इतना वर्ष अधिक थी। यानी कि ये गलत वाला है, ये जो औसत है ये गलत वाले है। सही औसत कुछ जो है वो क्या है, तो 2.5 वर्ष ये अधिक है सही वाला से, यानी कि सही वाला हो जाएगा 32.5। ये सही वाला औसत कैसे किया मैंने, बोल रहा है कि जो ये 35 वर्ष जो है वो सही वाला से 2.5 वर्ष अधिक, इसका मतलब सही वाला 2.5 वर्ष कम होगा, तो इसलिए इसको 32.5 यानी 2.5 वर्ष कम कर दिया। परिवर्तन क्या करना है, तो बोल रहा है कि क्योंकि 29 और 22 के स्थान पर गलती से उसने 38.5 और 40 वर्ष जोड़ दिया है। तो अगर बड़ा वाला हो लॉन्ग वाला मेथड से अगर जाएंगे आप फॉर्मूला से, तो आप ऐसे लिखिएगा डाटा को कि गलती से उसने एक संख्या को लिख दिया 38.5, एक और संख्या को उसने लिख दिया है 40, जबकि सही एंट्री क्या करना है, तो एक एंट्री करना था उसको 29 और एक और एंट्री करना था कितना का, 22 का। क्या किया मैंने, एक संख्या का औसत 32-35 गलत आया है, गलती एंट्री हो गया है एक 38.5 और एक 40, जबकि उसके जगह पर क्या करना है, तो एक सही वाला 29 लिखना है और एक 22 लिखना है। आप रखेंगे जब यहाँ तो कितना संख्या x, इसका औसत 32.5, ऊपर में क्या कीजिएगा, तो 35 गुने x में से घटाइए पहले 38.5, उसके बाद 40